अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलाइड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। लास्ट वाले लेक्चर में जो हमारा था चैप्टर नंबर 5 के रिलेटेड, चैप्टर नंबर 5 का जो हमारा नेम है दैट इज़ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। लास्ट टाइम हमने जो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर में से गैसियस स्टेट है उसको, उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी उनको, और गैस के रिलेटेड जो दो हमारे लॉज थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट में हमारे दो लॉज थे, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, उन दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल वाला जो टॉपिक था वो भी हम डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है दैट इज़ एवेपोरेशन। सो व्हाट इज़ एवेपोरेशन? नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे ग्रुप में, आपने वहाँ से राइट डाउन करना है, वहाँ से आपने याद करना है। मैंने आपको जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और आपको कॉन्सेप्चुअल समझाना है कि व्हाट इज़ एवेपोरेशन। इधर मैंने जस्ट इतना सा लिखा है, लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स। लिक्विड्स का वेपर्स में चेंज हो जाना, यानी लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट में चेंज हो जाना वेपोरेशन कहलाता है। अगर सिंपली हम इसको डिफाइन करें, द चेंजिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर्स इज नोन एज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या है? लिक्विड्स का वेपर में चेंज होना एवेपोरेशन कहलाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो ड्राइंग क्लोथ्स या फिर टी कूलिंग, हम कपड़ों को खुश्क करते हैं, ठीक है। कपड़ों के अंदर, क्लोथ्स के अंदर जो वाटर होता है एवेपोरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, दैट फिनोमेना इज नोन एज एवेपोरेशन। या हम चाय को ठंडा करते हैं, चाय कॉफ़ी बहुत हॉट होती है, हम उसको ठंडा करते हैं, वो ऐसा ऐसा कूल होती जाती है, दैट फिनोमेना इज आल्सो नोन एज एवेपोरेशन। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स की। जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है, जो एवेपोरेशन का फिनोमेना है, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो 3 फैक्टर्स है हमारे पास, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक एक को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी सरफेस एरिया। जो एवेपोरेशन है, एवेपोरेशन इज फिनोमेना, एवेपोरेशन इज सरफेस एरिया फिनोमेना। जो एवेपोरेशन है ये सरफेस एरिया का फिनोमेना है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो भी कम होगा। व्हाट इज सरफेस एरिया? सतही रकबा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास वाटर है एक गिलास में, तो गिलास का जो सरफेस एरिया है, जो सतही रकबा है, वो बहुत कम होता है। अब उस गिलास में से वाटर मॉलिक्यूल्स को एवेपोरेट होने में बड़ी देर लगेगी, बहुत स्लोली एवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहेगा। लेकिन अगर वही वाटर में एक सरफेस के ऊपर या इधर फर्श के ऊपर इंडेल देता हूँ तो वो बहुत जल्द एवेपोरेट हो जाएगा। यानी फर्श का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है देन कंपेयर टू अ ग्लास। यानी अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन का जो अमल है वो भी ज़्यादा होगा। या हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, मेरे पास चाय है और चाय एक कप में है, मैं ऐसा ऐसा उसको ठंडा करके पीऊँगा। लेकिन अगर मेरे पास पिर्च है, सॉस है, उसमें अगर मैं उसको डालता हूँ तो सरफेस एरिया जो पिर्च का है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ कप। कप का सरफेस एरिया थोड़ा है, पिर्च का सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर मैं उसमें अंडेलूँगा तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। और मैंने एग्जांपल दी है पीछे कि टी कूलिंग जो है दैट इज आल्सो फिनोमेना ऑफ एवेपोरेशन, ठीक है। जो पिच है उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होगा, इसलिए पिच में जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। नंबर टू पे हमारे पास है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन का अमल भी ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन का अमल भी कम होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास वाटर है, वाटर वैसे पड़ा हुआ है, कमर में पड़ा हुआ है, छाँव में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे एवेपोरेशन का अमल बहुत कम होगा। लेकिन अगर बाहर धूप में पड़ा हुआ है या मैं वाटर को हीट अप करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो एवेपोरेशन का अमल ज़्यादा होगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? दैट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज्ड। इसके पीछे रीज़न ये है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, उनकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है, और वाटर वेपर का जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेपर है वो ज़्यादा हो जाता है। सो एवेपोरेशन का फिनोमेना भी ज़्यादा होगा। सो टेम्परेचर ज़्यादा होने से एवेपोरेशन का अमल ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम होने से एवेपोरेशन का प्रोसेस भी कम होता है। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दी है टेम्परेचर की, वो मैंने दी है वाटर हीटेड ऑन अ लैंप। अगर हम वाटर को लैंप के ऊपर हीट करेंगे तो वाटर जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा। अगर वाटर वैसे पड़ा हुआ मेरे पास तो वो स्लोली एवेपोरेट होगा। नंबर थ्री पे हमारे पास है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है।
पिछले दो हमारे पास फैक्टर हैं, नंबर 1 है टेम्परेचर, नंबर 2 है सरफेस एरिया। वो सीधे सीधे से हैं, अगर सरफेस एरिया और टेम्परेचर ज़्यादा होंगे एवापोरेशन का अमल भी ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया और टेम्परेचर कम होंगे तो एवापोरेशन का अमल भी कम होगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ ये रिलेशन नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो एवापोरेशन का अमल कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो एवापोरेशन का अमल ज़्यादा होगा। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, अब इसकी एग्जांपल के साथ आपको समझ आएगी कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है वाटर है, वाटर वेपोरेट स्लो दैन पेट्रोलियम ड्यू टू हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर। वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू पेट्रोलियम। या अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक बहुत ही सादा एग्जांपल देता हूँ। आप एक टीस्पून में शहद ले लें, ठीक है, और दूसरे टीस्पून में वाटर ले लें, दोनों को लैंप के ऊपर आप हीट अप करें तो जो वाटर है वो जल्दी वेपोरेट हो जाएगा एज कंपेयर टू शहद जो है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि शहद में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू, ओके। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो वेपोरेशन का अमल कम क्यों होगा? क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो जो लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम उसको वेपोरेट करवाना चाहते हैं तो हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, हमें उसको हीट अप करना होगा। दैट्स वाई अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो वेपोरेशन का अमल कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो वेपोरेशन का अमल ज़्यादा होगा। लास्ट वन पे जी है हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप जितने भी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं अगर वो आप उठा के देखेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री का तो ऑलमोस्ट सब पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। एवेपोरेशन काजेज कूलिंग वाई, एवेपोरेशन का जो अमल है ये कूलिंग का सबब बनता है, इसकी रीज़न बयान करें। एवेपोरेशन काजेज कूलिंग, एवेपोरेशन का जो अमल है ये ठंडक की वजह बनता है, क्यों बनता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, आपने इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आपने वहाँ से राइट डाउन करना है, होमवर्क भी, और वहाँ से आपने याद करना है। मैं जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। मेरे पास एक वाटर टैप है और उसमें ये लिक्विड है, और लिक्विड के ये जो वेपर्स हैं ये एवेपोरेट हो रहे हैं, यानी एवेपोरेशन का अमल जारी है। अब जो बाकी रह गए हैं जो लिक्विड के, कुछ तो हैं वेपर्स जो एवेपोरेट हो रहे हैं, अब जो लिक्विड के वेपर्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो बाकी रह गए हैं उनका जो टेम्परेचर है, उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो लो हो जाएगी। वो अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करेंगे। अब जब सराउंडिंग से वो हीट अब्जॉर्ब करेंगे तो सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। जब टेम्परेचर लो होगा तो ऑब्वियसली एवेपोरेशन काज कूलिंग, यानी सराउंडिंग में ठंडक प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी तजर्बा किया हो, आप नहाने के बाद फ़ौरन पंखे के नीचे आके बैठे हों तो आपकी बॉडी के ऊपर जो वाटर वेपर होते हैं वो एवेपोरेट होते हैं, तो आपको ठंडिंग फीलिंग होती है, आपको यूँ झुंझुनी सी आती है, आप बड़े मज़े के साथ ठंडिंग फील करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आपकी बॉडी के ऊपर से जब वाटर वेपर्स एवेपोरेट होते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर जो बाकी रह जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, और वो अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करते हैं। सराउंडिंग में टेम्परेचर लो हो जाता है, सो आपको ठंडिंग फील होती है जी। यहाँ तक था जी हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने डिस्कशन टाइम ज़रूर पूछना है मुझसे क्वेश्चन, बल्कि आपने यार क्वेश्चन पूछा करो, क्वेश्चन तैयार करके आपने रखने हैं, डिस्कशन टाइम आपने ज़रूर क्वेश्चन पूछने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।